तो आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई और श्री राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ियों को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस समय हम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के भोपाल स्थित निवास पर मौजूद हैं और उनसे चर्चा करने से पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर साज सज्जा की गई हैं। ये आप जगमगाहट आप देख सकते हैं। ये तमाम जो रोशनियाँ हैं वो आज सभी राम भक्तों के दिलों में भी दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो कि खुद एक राम भक्त हैं, उनके गृह पर भी, उनके निवास पर भी ये तमाम साज सज्जा इसी बात की ओर इशारा कर रही है। और आप ये थोड़ा सा पीछे हम आप तैयारियों को दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि राम दरबार भी यहाँ पर बन रहा है और इस राम दरबार में कल यहाँ पर कीर्तन होगा, भजन होगा और काफ़ी यहाँ पर भक्तिमय माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन इस अवसर पर हमारे पास वो मौका है जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राम मंदिर और श्री राम उनके लिए क्या महत्व रखते हैं। जय श्री राम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। जय श्री राम। तो जानना चाहेंगे, जब राम मंदिर की बात आती है, अयोध्या की बात आती है, किस तरह से आपके भाव जो हैं जागृत होते हैं, क्या भावनाएं आती हैं? नहीं, मेरे मन के अंदर के भाव के नहीं है। राम तो रोम रोम में रमे हैं पूरे देश के। राम एक कल्पना मात्र से नहीं पूरे हो जाते हैं। राम हमारे आराध्य हैं और राम का जीवन हर क्षेत्र में संपूर्णता लाता है, ये स्पष्ट प्रतीत भी होता है। 500 सालों का निरंतर संघर्ष है और आज जब वो घड़ी पूरी होने आई है तो मन पुलकित है, आह्लादित है, हर्षित है। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और परम पूज्य सरसंघ चालक भागवत जी उसकी आधारशिला रखने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। वर्षों की एक साध मेरी नहीं है, वो हर भारतवासी की साध है। हर भारतवासी की इच्छा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने। मैं उस आंदोलन से भी जुड़ा रहा हूँ। जब बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था 91-92 में, विधायक था मैं, 90 में विधायक बना था और उसके बाद में हम सब लोग, मेरी भांजी की शादी थी पर मैं उसमें नहीं गया था। मेरी प्राथमिकता थी कि मैं कैसे भी करके इस पुनीत कार्य में अपना एक गिलहरी की तरह योगदान था हमारा, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। पर यह इच्छा ज़रूर थी कि इस आंदोलन में भागीदारी बने। हम लोग गए, झांसी पर रोक दिया गया। झांसी पर फिर गोली चल गई। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, हमारे साथ के कई कार्यकर्ता घायल हुए, हम ओरछा में पड़े रहे। मीलों पैदल चले, मीलों पैदल चल के गंतव्य पे पहुंचे। वो बड़ा ही भयावह दृश्य मुलायम सिंह जी की सरकार ने उपस्थित किया था। लोमहर्षक घटनाएं कई घटित हुई इस दरमियान, लेकिन कारसेवल कराल काल के गाल में डंका बजाने के बावजूद भी अगली बार जब हुआ तो वहां तक पहुंचे। बाबरी ढांचे पर जब कारसेवक चढ़े थे, हम दूर से प्रत्यक्षदर्शी थे उसके। वास्तव में बड़ा ही उन्माद का क्षण था वो, जब वो मस्जिद को ढा रहे थे। मस्जिद तो नहीं कहेंगे, ढांचे ही कहेंगे उसे। उस ढांचे को ढा रहे थे तो वो ढांचा तोड़ते समय कार्यसेवकों का उत्साह देखते ही बनता था। जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, इस तरह के नारे गुंजायमान हो रहे थे। वो क्षण आज भी याद आता है तो रोम रोम खड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक आपने बताया कि कार सेवकों का आपने जिक्र किया है, आपने कार सेवकों का सम्मान भी किया। कार सेवकों की भूमिका किस तरह की रही थी, आपसे जानना चाहेंगे। कार सेवकों में एक उन्माद था, धार्मिक भाव था और उसके कारण से वो खिंचे चले आ रहे थे पूरे देश से।
जरूर नहीं वो मध्य प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश के थे, वो सारे के सारे देश के कार्यसेवक थे। और ये सारे देश के कार्यसेवक वहाँ पहुँच रहे थे। लाखों लाख की संख्या में कार्यसेवक थे और वो पहुँच रहे थे। और जिस तरह का वातावरण था वो देखते ही बनता था। सरयू नदी का किनारा था जी। मंच पर हमारे सारे नेता थे और वो सारे लोग कारसेवकों को रोकने की भी कोशिश कर रहे थे, पर कारसेवकों का उत्साह ऐसा था कि कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बरसों का संघर्ष था, 500 साल से हजारों लोग बलिदान हो गए थे और इसलिए हर कोई चाहता था कि वो ढांचा हटा। सब एक आंदोलन बना जब आपने बताया कि काफ़ी लंबे समय जब पहली बार विधायक बने थे, आप अपनी भांजी की शादी में भी नहीं जा पाए, लेकिन एक लंबा अरसा उसके बाद जो कानूनी पेचीदगियों में गया, कभी कभी आपके मन में कुछ आता था कि श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं, राम सेतु पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, राम सेतु पे सवाल उठाए हों, सरकार ने तो हलफनामा ही दे दिया था कि राम काल्पनिक है। लेकिन कहावत है ना कि उनकी तरफ हम क्यों देखते। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताह कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। और जिसके राम जिसको नहीं मानते उसको त्यागने में कोई पाप नहीं होता। और इसलिए लोगों ने उनको सुना ही नहीं जो इस तरह की बातें करते कि राम काल्पनिक थे, राम सेतु था ही नहीं। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि राम सेतु था तो मान गए, लेकिन अगर हमारी रामायण गीता कहती है कि राम सेतु था, रामायण को पढ़ते हैं तो मानते नहीं थे। तब वो रामायण को काल्पनिक मानते थे, काव्य मानते थे, कथा मानते थे। रामायण की बातें जब नासा के वैज्ञानिक कहने लगे तो सब लोग मानने लगे। अजीब से कुछ लोग हैं नास्तिक टाइप के। जब राम को लेकर आप जब जाते थे, राम का नाम लेते थे, आपने अपने चुनावी की कवायद शुरू करी, आपने अपने राजनीतिक जीवन को और आगे बढ़ाया, तो इस तरह के कई आरोप भी लगते थे कि देखिए साहब, ये तो राम का नाम लेते हैं, वोट बटोरते हैं, इनको राम की भक्ति से कोई लेना देना नहीं। आज कहीं ना कहीं वातावरण उल्टा नज़र आ रहा है। जो प्रश्न उठाते थे आज वो खुद राम नाम जप रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने जो कहा वो किया भी। हमारे मैनिफेस्टो में रहा है कि राम मंदिर बनाएंगे। हम जब कहते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कहते थे कि कांग्रेस के लोग कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई, अब सब राममय होते जा रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र में था कि हम 370 हटाएंगे। हमने कहा था हम 35 से हटाएंगे। हमारे नेता बलिदान हुए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बलिदान हुए। कश्मीर में ही हुए वो तो। एक तो हम कहते थे एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज देख लो, देश में दो झंडे नहीं है, दो निशान नहीं है। आज दो विधान नहीं है देश के अंदर, एक ही विधान है। आज दो निशान नहीं है, एक ही निशान है। कहा करके दिखाया। राम मंदिर बनाएंगे, कहा करके दिखाया। ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा के दिखाया। जो कहा वो करने वाली पार्टी है तो सिर्फ यही है। बड़े राजीव जी के फोटो लगा रहे हैं, क्यों नहीं बनाया आपने? बोले उनने मार्गदर्शित किया था, आपने किया क्यों नहीं? अब कर रहे हैं तो अब दिक्कत क्या हो रही है? जो वकील जो थे उन पे भी हम जानना चाहेंगे किन पार्टी के थे जब वो राम मंदिर से जुड़े। कपिल सिब्बल किस पार्टी के? ये तो पूरा देश जानता है कपिल सिब्बल किस पार्टी के। उनके जितने वकील थे राम मंदिर के विरोध में खड़े हुए, वो सब कांग्रेस के थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज की तारीख तक कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। एक कांग्रेस के नेता तो तारीख पूछ रहे हैं कि तारीख बदल दो शिलान्यास की। मुहूर्त, अरे आप कब से ज्योतिषाचार्य हो गए? और राम मंदिर के लिए मुहूर्त, राम के नाम से तो मुहूर्त निकलते रहे, सारे शुभ काम होते रहे, जिसके नाम से शुभ काम होते रहे और लोग जीवन काटते रहे, उसके नाम पे शुभ काम की बात कहाँ से आ गई? एक विचारधारा को आपसे समझना चाहेंगे सर कि जब विश्व पटल में बात करते हैं तो जब जेरूसलम की बात आती है तो एक धार्मिक जगह है, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोग जो अगर लड़ाई करते हैं या कुछ आपस में खींचतान होती है उसे जायज़ बताया जाता है उसको। लेकिन जब राम मंदिर की बात आती है तो एक बोला जाता है कि देखिए साहब, अस्पतालों में चीज़ें नहीं हैं, तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, लेकिन मंदिर पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये इस विचारधारा पे या इस तरह के तर्कों पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? जिनने अस्पतालों पर करोड़ों खर्च किए थे ना, उन देशों की हालत देखी आपने, अमेरिका की, इटली की। देखो आप क्या हालत है जिनने अस्पतालों पर खर्च किए। और जिस देश ने मंदिर पर खर्च किया, आज देख लो आप उसकी डेथ रेट, वो बाकी की डेथ रेट देखो। आज इस कोरोना ने ये साबित कर दिया कि विल पावर, रोग रोधक शक्ति अगर किसी देश की सर्वाधिक अच्छी है तो भारत की है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने भी कैसा कहा हो, पर सारी व्यवस्थाओं की पोल अगर खुल गई, आज भारत के अंदर कहीं पोल नहीं खुली है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पर अस्पताल कम पड़ गए हों, बेड कम पड़ गए हों, पेशेंट ज़्यादा हो गए हों। वहाँ तो सड़कों पे पड़े रहे लोग जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और संपन्नता की बात करते हैं। तो वास्तव में इसीलिए है कि हमारे आराध्य ने हमें जो प्रेरणा दी, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उसने जो समझाया हमें, उस संस्कृति और उस सभ्यता के कारण से आज हम कभी बिखर नहीं पाए। राष्ट्रवाद का जो कल्पना और जो बात भगवान राम ने बताई थी, वही आज साकार है। डॉक्टर साहब, बाबरी मस्जिद का बाबरी ढांचा जब ढहाया गया था तो पूरे देश की सियासत में एक नया टर्न आया था। अब राम मंदिर बन रहा है। मैं उस टर्न पे एक सवाल पूछना जरूर चाहूँगा कि आप गृह विभाग के भी मुखिया हैं मध्य प्रदेश के। ये कई फिल्मों में भी बताया गया और कहीं ना कहीं एक विचारधारा ने इसे जायज़ ठहराया गया। साहब, चूँकि बाबरी ढांचा ढहाया गया है तो आतंकवादी उससे रिएक्शन दे रहे हैं। एक धर्म संप्रदाय की रिएक्शन को भी जायज़ ठहराया गया कि साहब वो आक्रोश जताया जा रहा है। और उस दौरान से लेकर काफ़ी लंबे समय तक हमारे देश में कई आतंकवादी घटनाएं हुई, ट्रेन ब्लास्ट हुए, मंदिरों के सामने ब्लास्ट हुए, कई निर्दोष मारे गए। किनकी सरकार थी, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो सब जानते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब वो तारीख और अब राम मंदिर बनने की तारीख, कितना बड़ा पॉलिटिकल चेंज अब आप देख रहे हैं विचारधारा में और राजनीति में? देखिए, देश को समझ में आ गया है मोदी जी के आने के बाद से कि मार्ग यही है, और आतंकवादियों को भी समझ में आ गया है कि देश का मुखिया कैसा है। यहाँ कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है। हमने पहले भी कहा कि हम जो कहते हैं हमारे मैनिफेस्टो में है, हमारे घोषणा पत्र में, हम किसी को धोखा दे के कुछ नहीं करते। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन लोगों के कारण से देश में अशांति हुई, उन लोगों के कारण से दंगे हुए, उन लोगों के कारण से ही बम ब्लास्ट हुए, लोग मरे। अब क्यों नहीं मर रहे? अब कश्मीर क्यों शांत हो गया? वो कहते थे आग लग जाएगी और लोग राज्यसभा में भाषण दे रहे थे कि ऐसा हो जाएगा कि अब कश्मीर में न पत्थर फेंक रहे हैं, न कोई ऐसी अप्रिय घटना घट रही है, सब कुछ शांत है। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत मान के चलिए, सब कुछ कल आप देखिए निर्विघ्न संपन्न होगा। जय श्री राम के नारे को या जय घोष को सांप्रदायिक बताया जाता रहा है। सांप्रदायिक बताने वाले ही सांप्रदायिक थे। उनकी नज़र में सांप्रदायिकता की परिभाषा ही नहीं है। मोदी जी आने के बाद में उन्होंने नए शब्द गढ़े। ये सब असहिष्णुता शब्द तभी तो आया था। अब कहाँ चले गए वो असहिष्णु लोग? इनको असहिष्णु शब्द दिखते ही जब हैं, और इसलिए ये तुष्टीकरण करने वाले लोगों का ज़्यादा उम्र नहीं होती। 10 साल हो गए लोकसभा में विपक्ष का नेता आज तक नहीं चुन पाए। डॉक्टर साहब, आपकी व्यक्तिगत दिनचर्या में भी सुबह और संध्या काल में मंदिर जाना, अलग से पूजा भी करना, आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे भी मंदिर आप जाते हैं, आप अगर भोपाल में रहते हैं तो उसमें भी आप मंदिर में जाना और पूजन पाठ करना दैनिक दिनचर्या में शामिल है। लेकिन कल दिन अलग है,
ऐतिहासिक है। रोम रोम आपका पुलकित है, आप बता रहे हैं। एक अगर कुछ छंद या कुछ चौपाई अगर आप पढ़ना चाहें इस अवसर पूरी पर। आरती पढ़िए, आप उसको ही सुनाइए। लेकिन ये सच है कि कल का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है, गौरवान्वित होने का दिन है, हर्ष का दिन है। और वास्तव में कल जब माननीय मोदी जी वो आधारशिला रखेंगे, मन बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी इस खास बातचीत के लिए। तो दर्शकों, इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम जो तैयारियां हो चुकी हैं और तमाम जो लाइट्स जो हैं, जगमगाहट जो है वो देखी जा सकती है। और जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर बता रहे हैं, एहसास करा रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा और कल का दिन बेहद ऐतिहासिक है। इन तमाम ऐतिहासिक पलों पर स्वदेश न्यूज़ की नज़र लगातार बनी रहेगी। तमाम अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।